आज पूरी दुनिया योग की बात कर रही है। योग दिवस मनाया जा रहा है, करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। कोई आसन को योग समझता है, कोई प्राणायाम को, कोई ध्यान को। लेकिन एक प्रश्न है, या केवल शरीर को मोड़ना ही योग है? क्या कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना ही योग है? यदि यही योग है तो गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आइए आज वेद, उपनिषद, दर्शन, तंत्र और आनंद मार्ग की दृष्टि से योग के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करें। महर्षि पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। लेकिन प्रश्न उठता है, यदि केवल चित्त वृत्तियों का रुक जाना ही योग है तो मूर्छित व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति या गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति भी योगी कहलाना चाहिए। उस समय न क्रोध है, न लोभ, न मोह, कोई मानसिक तरंग नहीं है। फिर क्या उसे योग कहेंगे? नहीं। इसी प्रकार एक दूसरी परिभाषा दी जाती है, सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग युच्यते, अर्थात समस्त चिंताओं का त्याग करके निश्चिंत हो जाना योग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सो जाता है तब भी उसकी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, किंतु जागने पर वही चिंताएं पुनः लौट आती हैं। अतः केवल चिंता का अभाव भी योग नहीं हो सकता। योग इससे कहीं अधिक गहरा, व्यापक और आध्यात्मिक विषय है। वेदों की घोषणा है, रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। उपनिषद कहते हैं, भूमा एव सुखम, अनंत ही सुख है। सीमित वस्तुओं में कभी अस्थायी तृप्ति नहीं मिल सकती। मनुष्य धन चाहता है, धन मिलने पर और अधिक धन चाहता है, पद मिलने पर और बड़ा पद चाहता है, प्रसिद्धि मिलने पर और अधिक प्रसिद्धि चाहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन अनंत की ओर दौड़ता है। सीमित वस्तुएं उसकी अनंत प्यास को नहीं बुझा सकती। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने मनुष्य को की समस्त मानसिक और आध्यात्मिक भूख का एकमात्र लक्ष्य परम चेतना है, परमात्मा है, वही ईश्वर है। जब तक मनुष्य परम सत्ता को प्राप्त नहीं करता तब तक उसे पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। तंत्र की महान व्याख्या है, संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के एकात्म हो जाने का नाम योग है। यही योग की सर्वाधिक शुद्ध और वैज्ञानिक परिभाषा है। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है, योग का अर्थ केवल जोड़ना नहीं है, योग का अर्थ केवल एकता भी नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है एकात्मता, यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट माइंड विथ कॉस्मिक माइंड। मान लीजिए आपने नमक और चीनी को एक पात्र में डाल दिया, दोनों साथ हैं, लेकिन उनकी अलग अलग पहचान बनी हुई है। यह योग नहीं है। लेकिन जब चीनी पानी में घुलकर शरबत बन जाती है तब चीनी और पानी की अलग अलग सत्ता दिखाई नहीं देती, दोनों एकाकार हो जाते हैं। यही है योग, यही है एकात्मता। इसी प्रकार जब साधक का सीमित मैं परम चेतना के अनंत मय में विलीन हो जाता है तब वास्तविक योग घटित होता है। यही कारण है कि योग केवल शरीर का विषय नहीं है, योग केवल मानसिक शांति का भी विषय नहीं है। योग है सीमित सत्ता का असीम सत्ता में विलय, जीव का शिव में विलय, जीव का शिव में समर्पण। योग है व्यक्ति चेतना का विश्व चेतना में विस्तार। आज योग को केवल व्यायाम बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। निस्संदेह आसन आवश्यक है, प्राणायाम भी उपयोगी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह योग का प्रारंभ है, अंत नहीं। आसन शरीर को तैयार करते हैं, प्राणायाम मन को स्थिर करता है, ध्यान चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है और साधना अंततः साधक को परम पुरुष तक ले जाती है। उपनिषद पुकारते हैं, कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और परम लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। मनुष्य का जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन परम सत्य की प्राप्ति के लिए है। आनंद मार्ग का संपूर्ण साधना विज्ञान इसी महान लक्ष्य की ओर ले जाता है। यम और नियम से चरित्र निर्माण होता है,
आसन और प्राणायाम से शरीर और मन का संतुलन होता है। ध्यान और इष्ट चक्र साधना से चेतना का विस्तार होता है और अंततः परम पुरुष के साथ एकात्मता, एकात्म बोध। इसलिए साधना का लक्ष्य केवल मानसिक शांति नहीं है, साधना का लक्ष्य केवल तनाव मुक्त जीवन भी नहीं है। साधना का लक्ष्य छोटे मैं से बड़े मैं की ओर यात्रा है, सीमित से असीम की ओर यात्रा, व्यक्ति से परम पुरुष की ओर यात्रा। आइए हम लोगों को केवल व्यायाम न समझें, योग को व्यायाम न समझें, केवल योग को जीवन का आदर्श बनाएं। नियमित साधना करें, अपने विचारों को महान बनाएं, अपने जीवन को सेवा, साधना और त्याग से भर दें और उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ चलें जहां जीव और शिव एक हो जाते हैं, जहां साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है, जहां सीमित और असीम का मिलन होता है। यही है वास्तविक योग, यही है वेदों का योग, यही है उपनिषदों का योग, यही है तंत्र का योग और यही है आनंद मार्ग का योग।